IMF ने गैस सेक्टर के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। तंदूरों के लिए गैस महंगी करने की तजवीज़ दे दी। घरेलू, फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए अगस्त से गैस निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपए से 400 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। हुकूमती मौशी टीम ने गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए IMF मिशन को 3 प्लान पेश कर दिए। वसूलियों के लिए इस्लाहात और टैरिफ से मुतालिक डेटा बर वक्त शेयर करने पर भी इत्तफाक। मुल्क के बेशतर शहरों में गजब की गर्मी। सक्कर, जैकबाबाद और रहीमगढ़ खान में पारा 47 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना में 45, दादू, नवाबशाह, बहावलपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी और झंग में 43, मुल्तान, फैसलाबाद, डीआई खान में 42, लाहौर में पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री महसूस की जा रही है। मुल्क भर में 28 मई तक मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने इंतबाह जारी कर दिया। कुछ मकामात पर पारा 50 डिग्री से भी ऊपर जाने का इम्कान। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब का भी खतरा। बहुत मुश्किल हालात है वहाँ पे। बच्चे जो है ना अभी भी जो है ना घरों में बंद है वहाँ पे। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए हमारे लिए, खुसूसन अली अमीन गंडापुर साहब। और जो वहाँ पर हालात है, कहा जा रहा है कि अभी नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। बिश्केक से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। खैबर पख्तूनख्वा का पहला खुसूसी तैयारा 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंचा। बादशाह खान एयरपोर्ट पर तलबा के वालिदैन, अजीज़ व अकारीब और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। 170 तलबा मुल्तान एयरपोर्ट उतरे। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी सूबे के 95 तलबा की वापसी के लिए वजारत दिफा से तैयारा मांग लिया। पाकिस्तानी तालिबा डॉक्टर वर्षा का कहना है, ARY न्यूज़ की शुक्रगुजार हूँ जो तमाम तलबा और तालिबात की आवाज़ बना। 5 से 6 हज़ार तलबा भी किर्गिज़स्तान में फंसे हुए हैं। हुकूमत का किर्गिज़स्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बाद किर्गिज़स्तान के वजीर खारजा से मुलाकात की और दरख्वास्त की फौरी तौर पर बिश्केक जाकर तालिबा को देखना चाहता हूँ। SCO इजलास के बाद आस्ताना से बिश्केक गया। किर्गिज़स्तान के नायब वजीर आजम से तफसीली मुलाकात की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई हालात अब मामूल पर आ चुके। किर्गिज़स्तान से जो तालिब इल्म वापस आना चाहता है हम नहीं रोकेंगे। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। डॉक्टर इब्राहिम रईसी को कल मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर और वज़ीर खारजा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आज ईरान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और काबीना के दीगर सीनियर वज़रा भी होंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से इजहार ताज़ियत करेंगे। तहरीके इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना पारा में दर्ज। अक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल। रऊफ हसन ने मौक़िफ़ अपनाया। गुज़िश्ता रोज़ निजी TV से प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करके निकला तो ब्लू एरिया में क़ादसरा ने रोका, गर्दन पर हमला किया। पीछे हटा तो तेज़ धार आले से मुंह पर कट लगा। मौके पर मौजूद लोग इकट्ठे हुए तो मुलज़िमान फरार हो गए। मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। सदर PTI परवेज इलाही कोट लखपत जेल से रिहा। कहते हैं जजों ने हक और सच का साथ दिया। गुजरात के लोगों को ज्यादती और जुल्म सहना पड़ा। हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात साहब के बच्चों से मैंडेट की वापसी तक कोई बात नहीं होगी। गिरफ्तारी और जुल्म में सबसे अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। बानी PTI के साथ था और हमेशा रहूंगा। परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में नाकाम रही तो अदालत मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है।
चौधरी परवेज इलाही की रिहाई हवा का ताज़ा झोंका है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, उम्मीद है हुकूमत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई में रखना नहीं डालेगी। बानी पीटीआई और पार्टी के दीगर कैदी भी रिहा होंगे। परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई से तलखियों में कुछ कमी आ सकती है। हुकूमत पार्लियामेंटेरियंस का मनफी इस्तेमाल ना करे तो और अच्छा है। हम ऐसे मोड़ पर हैं कि हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं और तल्ख भी दरखास्त कर सकते हैं कि बेहतरी के लिए कोशिश करें। तीन 3,600 से ज्यादा नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी गई। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को परेशानी का सामना। FBI यौमिया 5,000 नॉन फाइलर्स का डाटा PTA को फराहम कर रहा है। लाखों नॉन फाइलर्स की सिमें मरहलावार ब्लॉक की जाएंगी। FBR के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को नॉन फाइलर्स की फहरिस्त फराहम की जा चुकी है। TAPI is another framework. The last time I was given this job, I tried very hard to work with the Turkmenistan government. Some of these things are underway, and we are hopeful that if that comes about, then we would have access to less expensive gas. Because the Gilkanish reserves are nearly as large as the Qatari reserve. तापी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तुर्कमेनिस्तान के साथ बहुत काम किया है। पाकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान से सस्ती गैस मिल सकती है। वज़ीर पेट्रोलियम मुस्तफ़ा मलिक कहते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों को पाकिस्तान आने की दावत दी है। हमने तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए मज़ीद ऑफशोर ब्लॉक्स बनाए हैं। मुकामी कंपनियों को भी कंसोर्शियम बनाने के लिए कहा गया है। किसान थे वो बेचारे रुल गए। शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है तो सजा और जजा का अमल बड़ी तेजी से करना पड़ेगा। पंजाब में किसानों से बहुत ज्यादती हुई। क्रेडिट दिया जा रहा है कि आटा या गंदम सस्ती हो गई, लेकिन किसान रुल गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, गंदम स्कैंडल की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सजा और जजा का अमल तेज करना होगा। हम पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। गवर्नर हाउस और मैं पीपल्स पार्टी की बेहतरी के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पेमरा ने ज़ेरे समात केसेस से मुताल्लिक खबरें चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेमरा ने हिदायत जारी की, किसी भी केस का हतमी फैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समात की खबर नहीं चलाएंगे। ज़ेरे समात केसेस से मुताल्लिक सिर्फ वो मालूमात दी जाएंगी जो मफाद आमा के लिए होंगी। ज़ेरे समात केसेस पर प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। पहली हिदायत के चंद घंटे बाद पेमरा ने तरमीम करके नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई हिदायत में कहा गया, टीवी चैनल्स अदालती समात पर असरअंदाज होने वाली खबरें ना चलाएं। अदालती कार्रवाई से मुतालिक टिकर्स और हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए। टीवी चैनल्स सिर्फ अदालत के तहरीरी अहकामात की इतला दें। टीवी चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश। कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक ने शेड्यूल के अलावा टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर घंटों बिजली बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर बिजली गायब रही। शहरी बिलबिला उठे। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जेलू में जाके जिंदा है। पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल की मंजूरी। सहाफियों का शदीद रद्द अमल, काला कानून करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत का कानून मुतनाज़ है। जमहूरियत मजबूत ना होने की वजह से सहाफत को खतरात रहते हैं। PFUJ के रहनुमा लाला असद पठान कहते हैं, हद तक इज्जत बिल पर पंजाब हुकूमत ने सहाफियों को धोखा दिया है। ऐसे काले कवानीन को मानते हैं, ना ही मानेंगे। पुराने हद तक इज्जत कवानीन में मसाइल हैं तो तरामीम लाकर दुरुस्त करें। सियासतदानों की जानिब से भी मुजम्मत। कौमी और सूबाई असेंबलियों में भरपूर आवाज उठाने की यकीन दहानी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चे का इंतकाल। अस्पताल में लड़ाई में पहल किसने की? CCTV फुटेज सामने आ गई। डॉक्टर्स ने बेटे के मरने के बाद वालिद को घूंसे और थप्पड़ मारने में पहल की।
डॉक्टर्स ने लवाकिन से मारपीट के बाद मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिस ने बच्चे के वालिद को गिरफ्तार करके 3 दिन का रिमांड हासिल किया। बच्चे की दुखियारी मां को भी धक्के दिए, लाते मारी। बच्चे का वालिद जनाजे में भी शरीक न हो सका। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक कहते हैं तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। सीटीडी के दफ्तर पर रेंजर्स के छापे और शहरी की बाजियाबी का मुकदमा दर्ज। मुखवी के मामूर रेंजर्स अहलकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 19 मई को भांजा मोहम्मद अलियान इराक से कराची पहुंचा। पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन गाड़ी भांजे को ले गई। 2 रोज बाद कॉल करने वाले ने ताल्लुक सीटीडी से बताया। 15 लाख रुपए तावान मांगा। 1 लाख में मामला तय हुए। एसएसपी सीटीडी इमरान शौकत को अहदे से हटा दिया गया। डीएसपी और एसएचओ समेत 4 अहलकार मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैपिटल अस्पताल इस्लामाबाद का दौरा। अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान। कहा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर सहूलतों को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला ने बुजुर्ग खातून की शिकायत का नोटिस ले लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपनी निगरानी में बुजुर्ग मरीजा का इलाज करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से मुलाकात और मसाइल पूछे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन जेलों के क़याम की मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। पंजाब भर के बख्शीखाने और लॉकअप को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। जेलों से जुराम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत की। पीआईए तैयारा हादसे को 4 साल मुकम्मल। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड फाइनल रिपोर्ट सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस 320 लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान कराची एयरपोर्ट के करीब आबादी में गिरकर तबाह हुआ। लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए, जिससे दोनों इंजन्स को ल्यूब्रिकेंट ऑयल फराहमी का सिस्टम खराब हो गया। दोनों इंजन्स बंद होने से तैयारा गिरकर हादसे का शिकार हुआ। हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी पर भी आयद होती है। इसराइल के गजा पर हमले जारी। मजीद 85 अफराद शहीद और 200 जख्मी। सऊदी फौज का रफा में पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की फायरिंग से डॉक्टर समेत 7 अफराद जान से गए। गजा में इमदादी सामान और ईंधन की किल्लत। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के कमाल उद्बान अस्पताल का मुहासरा कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है गजा में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी नहीं है। आलमी फौजदारी अदालत ने इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट जारी करने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया। हजाज की आसानी के लिए उड़ने वाली टैक्सी मुतारिफ। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने उड़ने वाली टैक्सी का ट्रायल लिया। कहा इस साल हज के दौरान उड़ने वाली टैक्सियों और ड्रोन सर्विसेज का तजुर्बा किया जाएगा ताकि बगैर किसी रुकावट के ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके। जितने भी जो डीआईबी के कस्टमर्स होंगे और जनरली भी उनको जो है ये कियोस्क के ज़रिए बेसिकली हेल्थ की एक सर्विस है जो प्रिवेंशन पे मबनी है, वो प्रोवाइड की जाएगी। बी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से उठाया गया एहसन इक़दाम। टेली हेल्थ सॉल्यूशंस समेत ऑन ग्राउंड मेयारी हेल्थ सर्विसेज आसान। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। एआवाई के ग्रुप डायरेक्टर महबूब अब्दुल रऊफ और दुबई इस्लामिक बैंक के सदर जुनैद अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दुबई इस्लामिक बैंक के सार्फिन डेबिट कार्ड दिखाकर मुख्तलिफ टेस्ट करवा सकेंगे। ईदी शिफा के ऑनलाइन डॉक्टर्स की खिदमत बगैर किसी अपॉइंटमेंट हासिल की जा सकेंगी। जुनैद अहमद ने कहा इनका इदारा सेहतमंद पाकिस्तान प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में नुमायां किरदार अदा करेगा।
AIB ग्लोबल बिजनेस इन्हेंसमेंट इकोसिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और इस वक्त पाकिस्तान में हमारा जो मिशन है वो सेहतमंद पाकिस्तान का मिशन है, यानी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एडवांस लैब वालों के साथ और ईजी शिफा के साथ जो है वो अलायंस किया है। AIB ग्लोबल और बदर एक्सपो सोल्यूशन के ताउन से कराची में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। AIB ग्लोबल के स्टॉल पर ईजी शिफा और एडवांस लैब से शहरी मुफ्त सेहत की सहूलत से मुतालिक मुस्तफीद हो सकेंगे। दुबई इस्लामिक बैंक के तमाम अकाउंट होल्डर्स भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। पाक इंग्लैंड पहला T20 आज लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। कौमी टीम में हारिस रऊफ, नसीम शाह और उस्मान खान की वापसी मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। गियर बदल लिया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप में जारहाना क्रिकेट खेलेंगे। सोच लिया है वर्ल्ड कप में किस खुद 1 डाउन पोजीशन पर ही बैटिंग करूंगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की लीड्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आमिर, शाहीन, हारिस और नसीम बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं। हमारे पास वर्ल्ड कप जीतने का सुनहरी मौका है।